हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारा पोटैटो होता है। तो पोटैटो में एक विशेष प्रकार का जो है रोग उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में इस रोग जो है लेट ब्लाइट पोटैटो में होने वाला, इसके पूरे जो है कैसे सिम्टम्स होते हैं, इसका जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है या जो भी फंगस होता है जिसके कारण होता है पोटैटो में लेट ब्लाइट, साथ ही साथ जो भी इसमें जो है इसके कंट्रोल के मेथड हो गए, चाहे जो भी है, इसमें हम लोग कंप्लीट इस वीडियो के अंतर्गत इस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है इसको अब शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर लेट ब्लाइट पोटैटो जो है कैसा जो है डिजीज़ है और ये पोटैटो में जो है डिजीज पाया जाता है लेट ब्लाइट का। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जो है ये पोटैटो में लेट ब्लाइट रोग क्या होता है। तो लिखा गया है लेट ब्लाइट इज ए सीरियस फंगल डिजीज ऑफ पोटैटो। यह एक ऐसा डिजीज है पोटैटो में होने वाला जो फंगल डिजीज है और काफ़ी सीरियस है, काफ़ी गंभीर जो है ये होता है लेट ब्लाइट। इट ऑकर्स वर्ल्ड वाइज, ये पूरे विश्व में जो है वर्ल्ड वाइज जो है ये फैला हुआ है। इन ऑल पोटैटो ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ भी पूरे विश्व में पोटैटो ग्रो करता है लगभग सभी जगहों पर जो है यह रोग जो है पाया जाता है लेट ब्लाइट का, पोटैटो में होने वाला लेट ब्लाइट डिजीज। तो लेट ब्लाइट एपिडेमिक्स लेस इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में समर सीजन जब आता है, ग्रीष्म ऋतु जब आता है, तो उस समय जो है लेट ब्लाइट एपिडेमिक्स को वहाँ पर इसको लेस इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा गया है हाई टेम्परेचर एंड ड्रॉट किल द फंगस इन द सॉइल। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका जो फंगस होता है वह फंगस क्या होता है हाई टेम्परेचर पर, एंड ड्रॉट किल द फंगस इन द सॉइल, वह जो है किल हो जाता है फंगस। ठीक है, सॉइल में जब हाई टेम्परेचर आता है एंड ड्रॉट रहता है तब किल द फंगस इन द सॉइल, बट इट इज़ डिस्ट्रक्टिव टू द क्रॉप ग्रोन इन द रेनी सीजन। जब रेनी सीजन का समय आता है, कोई क्रॉप ग्रोन करता है फसल, तो उस समय द डिजीज ऑकर्स एनुअली इन द कूलर हिमालयन रीजियंस एक्सटेंडिंग फ्रॉम कश्मीर टू आसाम एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 6,000 फीट और मोर। ठीक है, देखिए क्या होता है जब रेनी सीजन आता है, कोई क्रॉप ग्रोन करता है तो उस समय डिस्ट्रक्टिव होता है और द डिजीज ऑकर्स एनुअली, एनुअली आता है। ठीक है, एनुअली इन द कूलर हिमालयन, जो कूलर हिमालयन है रीजन्स हैं वहाँ पर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम कश्मीर से लेकर के आसाम तक, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 6,000 फीट और मोर, 6,000 फीट या उससे अधिक इसका एल्टीट्यूड है। ठीक है, एल्टीट्यूड है, सॉरी एल्टीट्यूड लिखा गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का जो है क्या सिम्टम्स होता है, कोई अगर प्लांट जो है इस डिजीज से जो है रोगग्रस्त हो गया है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, उस सिम्टम्स को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सिम्टम्स लिखा गया है, तो सिम्टम्स क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है। तो द डिजीज फर्स्ट appears towards the aerial vegetative parts of the plants near the soil surface, generally after the blossoming period, mostly in the month of January। जब जनवरी का मंथ चलता है तो उस समय अधिकांश जो है देखा जाता है कि जो हमारा पोटैटो होता है उसमें क्या हो जाता है, फर्स्ट एपियर होता है टुवार्ड्स द एरियल वेजिटेटिव पार्ट्स में, जो उसका वेजिटेटिव पार्ट्स है वहाँ पर, एंड प्लांट्स नियर द सॉइल सरफेस जनरली आफ्टर द ब्लॉसमिंग पीरियड, मोस्टली इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, इट में appear as well as at any time during the growth period of the plant or any time as well as at any time during the growth period of the plant। Understand?
नेक्स्ट देखेंगे क्या बता रहा है इसमें कि द डिजीज मेक्स इट्स अपीयरेंस एज स्मॉल डेड ब्राउनिश और डार्क पर्पल एरियाज और लेसन्स। आगे जो है जब लेट ब्लाइट डिजीज होता है पोटैटो में, तो कैसे जो है उसके लीफ को वहाँ पर लीफ के स्ट्रक्चर में जो है कैसे वहाँ पर दिखाई देता है, और कैसे पोटैटो के जो हमारा ट्यूबर होता है उसमें दिखाई देता है। इन सभी चीज़ों को आगे हम लोग जो फिगर है, डायग्राम है, उसके थ्रू भी हम लोग जो है कम्प्लीटली समझेंगे इसको। ठीक है, दिस एपियर ऑन द, देखेंगे क्या लिखा गया है, दिस एपियर ऑन द टिप्स एंड मार्जिन ऑफ द लीफलेट्स। ठीक है, रेसिज पेटियोल एंड स्टेम। पेटियोल में और स्टेम में जो रेसिस होता है, लीफलेट्स होता है, वहाँ पर जो है ये एपियर करता है, उसको बताया गया है। अंडर फेवरेबल कंडीशन दैट इज लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। अब इसको देखिएगा कि जब अंडर फेवरेबल कंडीशंस आता है तो जैसे लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी रहता है, द लेसन्स इंक्रीज रेपिडली इन साइज इन्वॉल्विंग द होल सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, जो भी इस लीफ होता है उसके होल सरफेस पर जो है वहाँ पर इसका जो है लेसन्स इंक्रीज करता है रेपिडली इन साइज इन्वॉल्विंग द होल सरफेस ऑफ द लीफ। नीचे देखेंगे लिखा गया है फाइनली। अब फाइनली इसमें बताया गया है कि जो हमारा फाइनली ए रेपिड एंड जनरल ब्लाइटिंग ऑफ फॉलियोज ऑकर्स, ठीक है, इन द morning of winter or moist conditions. The lesions on the lower surface of the leaf show a delicate growth of the fungus parasite in the form of whitish powdery bloom। अब अगर इसके बात करें हम लोग कि कैसे जो है इसमें लेसन्स ऑन द लोअर सरफेस जो होता है वहाँ पर ऑफ द लीफ सो ए डेलिकेट ग्रोथ करता है ऑफ द फंगस पैरासाइट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाइटिस पाउडरी ब्लूम। जब आप उस इन्फेक्टेड लीफ को छुएंगे तो वहाँ पर जो है कुछ वाइटिस जो है पाउडरी आपको ब्लूम जो है दिखाई देगा उस पोटैटो के लीफ पर। जब इन्फेक्टेड पोटैटो प्लांट के जब लीफ को आप लोग देखेंगे, उसको वहाँ पर आप लोग टच करेंगे, छुएंगे, तो वहाँ पर जो है आपको वाइटिस पाउडरी ब्लूम जो है उस फंगस का जो है, उस पैरासाइट फंगस का आपको हाथ में इस लगेगा। ठीक है, दिखाई देगा। आगे बताया गया है इट कंसिस्ट, लिखा गया है इट कंसिस्ट। ठीक है, इट कंसिस्ट, हाँ चलिए, लिखा गया है इट कंसिस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट बताया गया है यहाँ पर कि इट कंसिस्ट ऑफ स्पोरेंजियोफोर्स एंड स्पोरेंजिया ऑफ द पैथोजेन पुशिंग आउट थ्रू द स्टोमाटा। आगे हम लोग जब डायग्राम देखेंगे तो उसमें समझेंगे कि कैसे स्टोमाटा होता है, वहाँ पर कैसे स्पोरेंजियोफोर्स आता है एंड स्पोरेंजिया आता है, वो पैथोजेन पुशिंग करता है, स्टोमाटा को ही बंद कर देता है। इसको पूरे कंप्लीट जो है हम आगे जो फिगर आएगा, वो डायग्राम आएगा, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, आप लोग हड़बड़ाइए मत। द ब्लाइटेड लिप्स कर्ल एंड श्राइवल in dry weather under moist conditions they decay and emit a characteristics offensive odor। ठीक है, नीचे देखेंगे पोटैटो ट्यूबर्स। जो हमारा पोटैटो ट्यूबर्स होता है वहाँ पर देखेंगे क्या होता है, तो पोटैटो ट्यूबर्स आर ऑफ्टेन इन्फेक्टेड इन द फील्ड आफ्टर द टॉप्स हैव बीन ब्लाइटेड। अब जो हमारा पोटैटो होता है, पोटैटो ट्यूबर्स, वहाँ पर जब इन्फेक्टेड हो जाता है जो भी फील्ड होता है, तो आफ्टर द टॉप्स हैव बीन ब्लाइटेड, वहाँ पर ब्लाइटेड जो है उसके ऊपर कुछ टॉप्स में जो है हम लोगों को वहाँ पर दिखता है। देयर इज ब्राउनिश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन ऑफ ट्यूबर्स स्पेसिफिकली नियर द सॉइल सरफेस। अब यहाँ पर जो दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लिखा है कि देयर इज ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ऑफ ट्यूबर्स स्पेसिफिकली नियर द सॉइल सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बताया गया है कि इसमें द करेक्टरिस्टिक
discoloration extends towards the periphery of inner इस डायग्राम को भी देख सकते हैं आप कि इस डायग्राम में क्या क्या बताया गया है। तो इन्फेक्टेड लीफ है, ठीक है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है सब, यहाँ पर लीफ के सारे यहाँ पर सभी पत्तियों में है, ठीक है। तो ये हमारा पोटैटो का लीफ है, इन्फेक्टेड लीफ है। और यहाँ पर जो है जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है सारे जो है उसको दर्शा रहे हैं। जो इसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जब हो जाता है तो उसके पत्तियों पर जैसी संरचना बनती है और कैसे जो है उसकी पत्तियां दिखाई देती है, उसको जो है इस फिगर में बताया गया है। इस फिगर को देख करके आप लोग कंप्लीट जो है समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर इन्फेक्टेड ट्यूबर का जो है पिक्चर बनाया गया है कि कैसे जो है इसमें स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। ये आपका फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो होता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, सी कॉजल ओ ऑर्गेनिज्म, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कहिए आप, फंगस है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस होता है। नीचे डायग्राम भी बनाया गया है जैसा कि हम लोग वहाँ पर देख रहे थे। तो वहाँ पर कंप्लीट हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर अब जब डायग्राम हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है पहले इस डायग्राम को देख ही लिए कि इन्फेक्टेड लीफ है, इन्फेक्टेड ट्यूबर है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कॉजल ऑर्गेनिज्म, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है। अभी इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इसमें आप लोग को कंप्लीट जो है समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे ये हमारा जो डायग्राम बनाया गया है इसमें ये हमारा स्टोमाटा है, ठीक है। नीचे जो है लोअर इपिडर्मिस ऑफ लीफ, जो लीफ होता है हमारा उसमें जो लोअर इपिडर्मिस होता है उसको डायग्राम में बताया गया है यहाँ पर। और ये स्पोरेंजियम है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम है और उसके जस्ट नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है वह स्पोरेंजियोफोर है, ठीक है। और ये हमारा स्टोमाटा है। इसमें पूरा कैसे जो है स्टोमाटा के जो है उसके जो होल होता है उसको ही जो है ब्लॉक करने का काम करता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, उसको जो है यहाँ पर बताया गया है। उसमें स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियोफोर जो है ग्रो कर जाते हैं। देख सकते हैं टीएस ऑफ इन्फेक्टेड लीफ ऑफ पोटैटो बाई फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस शोइंग इमर्जिंग आउट स्पोरेंजिया थ्रोज स्टोमाटा ऑफ लोअर इपिडर्मिस। यहीं पर जो है ग्रो करके स्टोमाटा के जो इमर्जिंग कर देता है इन्फेस्टेंस, ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस इमर्जिंग शोइंग इमर्जिंग आउट स्पोरेंजिया थ्रूज स्टोमाटा ऑफ लोअर इपिडर्मिस, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट समझ गए होंगे कि कैसे स्टोमाटा को जो है उसके रास्ते पर ग्रो करके फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस और उसको स्टोमाटा का जो छिद्र होता है उसको ही जो है ब्लॉक कर देने का काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जो आगे इस डायग्राम को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस डायग्राम को कंप्लीट आपको बनाना रहेगा। एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स में बिहार यूनिवर्सिटी में बॉटनी फर्स्ट ईयर में ही पूछता है एक क्वेश्चन, और उसमें डायग्राम कम्प्लीटली आपको मेंशन करना रहेगा एग्जामिनेशन में। और यहाँ पर भी देख सकते हैं इन्फेक्टेड लीफ है और ये इन्फेक्टेड ट्यूबर है, इसको भी मेंशन करना रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे जो है इसके आगे जो कंट्रोल है या जो भी है उसको, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं सेंटेंस क्या है। तो लिखा गया है कि द करेक्टरिस्टिक्स डार्क, ठीक है, द करेक्टरिस्टिक्स डार्क डिस्कलरेशन एक्सटेंड्स टुवार्ड्स द पेरिफेरी ऑफ इनर पैराकाइमेटस, ठीक है, पैरेनकाइमेटस रीजन्स ऑफ द ट्यूबर्स, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है कि ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन सच इन्फेक्टेड ट्यूबर्स स्टार्ट विथ रॉट गेटिंग असिस्टेंस ऑफ डिकेइंग बैक्टीरिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बताया गया है कि जब स्टोरेज कंडीशन आता है तो सच इन्फेक्टेड ट्यूबर्स स्टार्ट हो जाता है वेट रॉट गेटिंग, ठीक है, असिस्टेंस ऑफ डिकेइंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब चलिए कॉजल ऑर्गेनिज्म फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है, पिक्चर भी देखे हैं हम लोग, उसमें कंप्लीट जो है समझे भी हैं कैसे जो है स्टोमाटा को वहाँ पर इमर्जिंग करता है, उससे कैसे जो है निकलता है, उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है फंगस का वहाँ पर दिखाई देता है। तो आइए चलते हैं हम लोग जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसको जानते हैं। तो द कॉजल ऑर्गेनिज्म इज ए फंगल पैथोजेन फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस ऑफ फाइकोमाइसिटीज, जो
जो फंगल क्लासिफिकेशन किया गया है, फंजाई का क्लासिफिकेशन किया गया, उसमें जो है फाइकोमाइसिटीज जो है उसका क्लास ऊमाइसिटीज है, उसी के अंतर्गत जो है ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस आता है, जो कि पोटैटो में जो है लेट ब्लाइट जो है एक तरह का डिजीज जो है कॉज करता है, जिसके कारण सारे जो है आलू के फसल वह बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, इट्स माइसिलियम इज एसेप्टेड, और इसका जो माइसिलियम होता है हमारा फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस का, तो इसका माइसिलियम कैसा होता है, एसेप्टेड होता है, सिनोसाइटिक होता है। ठीक है, सिनोसाइटिक भी होता है और एसेप्टेड भी होता है इसका माइसिलियम। ठीक है, फिगर भी आप लोग देखे हैं कि कैसे उसमें एसेप्टेड माइसिलियम था और सिनोसाइटिक माइसिलियम ग्रो किया गया था स्टोमाटा के थ्रू। स्ट्रक्चर उसमें फिगर में आप लोग देखें, एक बार और फिगर हम दिखाएंगे। ठीक है, हैवेलाइन एंड ब्रांच्ड। ठीक है, हाईलाइन एंड ब्रांच्ड, द हाइफी आर बोथ इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, और जो उसका हाइफे होता है वह इंटरसेलुलर भी होता है एंड इंट्रासेलुलर भी होता है। दे फॉर्म रूडिमेंटरी हॉस्टोरिया इन द होस्ट सेल्स, और कैसा फॉर्म का होता है, रूडिमेंटरी हॉस्टोरिया जो है इन द होस्ट सेल। अब चलिए एक बार फिगर पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कॉजल ऑर्गेनिज्म को जो है फिगर, उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म का फिगर देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा कॉजल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा इसको कंप्लीट हम लोग जानेंगे। तो चलेंगे एक बार और फिगर की तरफ हम लोग आ गए। इन्फेक्टेड लीफ है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इन्फेक्टेड ट्यूबर है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और इसी फिगर में जो बनाया गया है स्ट्रक्चर, इसी के बारे में कंप्लीट वहाँ पर हम लोग पूरे जो है परिभाषा में भी पढ़े हैं कि स्टोमाटा होता है और स्टोमाटा लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ होता है, और वहाँ पर स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियोफोर जो है वह निकले हुए रहते हैं, और टीएस ऑफ इन्फेक्टेड लीफ ऑफ पोटैटो बाई फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस showing emerging out sporangia through स्टोमाटा ऑफ लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, स्टोमाटा वहाँ पर जो होता है उसके नीचे लोअर एपिडर्मिस होता है, वहीं से फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो है ग्रोज करता है और उसको इमर्ज कर देता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, उसको कंट्रोल को देखेंगे। जो हमारा पोटैटो होता है इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो कंट्रोल जो है वेरियस मेथड के द्वारा किया जाता है। वेरियस मेथड्स ऑफ लेट ब्लाइट कंट्रोल ऑफ पोटैटो आर नोन एज दीज आर। वेरियस मेथड्स है हमारा लेट ब्लाइट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए पोटैटो आर नोन दीज आर। फर्स्ट है कि सेलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री सीड्स प्लांटिंग ट्यूबर्स। जब जो सीड्स तैयार किया जाता है प्लांटिंग करने के समय, तो वहाँ पर हम लोगों को जो है सिलेक्शन भी कर लेना चाहिए। अगर देखना उसमें किसी इन्फेक्टेड जो है कोई ट्यूबर्स है तो उसको उसी समय छांट देना चाहिए, ताकि भविष्य में जो है जब फसल हो तो उस समय किसी प्रकार का जो है इन्फेक्शन ना हो एक आलू से दूसरे आलू में। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड देखेंगे, स्टोरेज ऑफ ट्यूबर्स एट और बिलो 40 फ़ारेनहाइट रिड्यूसेज इट्स वेट रोट। 40 जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, स्टोरेज ऑफ ट्यूबर्स एट और बिलो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट रिड्यूसेज इट्स वेट रॉट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं रॉट ना कर जाए, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट रिड्यूसेज इट्स वेट रॉट, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर ग्रोइंग रेजिस्टेंट वेराइटीज़। अब बहुत सारा आलू का वैरायटीज आता है। जो पहला जो आलू का वैरायटीज है इसको देखेंगे तो ये है कि CIP 392657.8। ठीक है, ऐसे बोले CIP 392657.8। दूसरा जो है इसका वैरायटी है आलू का CIP 384321.10 है। नेक्स्ट जो है CIP 393280.57 है। नेक्स्ट है LBR 40 वेयर कंसिस्टेंटली फाउंड टू बी रेजिस्टेंट टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। काफ़ी इसमें प्रतिरोधकता पाया जाता है, रेजिस्टेंट पाया जाता है इस पोटैटो में। जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है इसको लगाने से इसमें किसी प्रकार का जो है
फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की ना हो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसमें नहीं होता है। क्योंकि इसमें जो है रेजिस्टेंट पाया जाता है, प्रतिरोधकता पाया जाता है, जो कि उस ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन जो है इस प्लांट पर, इससे उगे हुए प्लांट पर, इसके ट्यूबर्स पर भी नहीं होता है। इस आलू के ट्यूबर्स पर ये आलू कभी भी जो है इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो काफ़ी बढ़िया जो है इसमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ आप लोग देखे हैं, इसको याद रखना पड़ेगा रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को। ठीक है, अब 4 नंबर देखेंगे, यूज ऑफ फंगीसाइड्स। और फंगीसाइड्स का भी यूज करके जो है हम लोग इस रोग पर जो है, लेट ब्लाइट जो रोग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। टाइमली एंड रिपीटेड फॉलियोज स्प्रे विद कॉपर फंगीसाइड सच एज पैरेनॉक्स है, आपका ब्लाइटॉक्स 50 है, फाइटोलॉन है इत्यादि है। कॉपर है तो लाइम डस्टिंग इन आल्सो इफेक्टिव। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है कि जो भी फंगीसाइड्स है उसका भी विभिन्न तरह से जो है उपयोग करके हम लोग जो है आलू में जो है लेट ब्लाइट जो इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। 5 नंबर जो है हमारा उसको देखेंगे। 5 नंबर जो है हमारा यह ट्यूबर ट्रीटमेंट है। अब जो ट्यूबर है उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है, इसको देखेंगे। 5 नंबर ट्यूबर ट्रीटमेंट। ट्यूबर शुड बी डिप्ड इन 1, इसको 2 बिंदु है, इसको अनुपात पढ़ते हैं, 1:1000 मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर 90 मिनट्स बिफोर स्टोरेज। ठीक है, अब ट्यूबर ट्रीटमेंट में कैसे किया जाएगा, तो ट्यूबर शुड बी डिप्ड, इसको किया जाएगा 1:1000 मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के लिए 90 मिनट के पहले स्टोरेज हो, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद 6 नंबर है प्रॉपर फ्लोइंग ऑफ सैनिटेशन नॉर्म्स। इस पर भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर फ्लोइंग करना है जो भी सैनिटेशन नॉर्म्स है उसके लिए। अब लास्ट हमारा 7 नंबर जो है ये क्या लिखा गया है इसको देखिए। एवॉइडेंस ऑफ इंजरीज टू ट्यूबर्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात लिखा गया है कि जो एवॉइडेंस ऑफ इंजरीज टू ट्यूबर्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो चलिए फाइनली हम लोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है इसके पूरे सिम्टम्स को वो जान गए। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या होता है, कहाँ कहाँ पर इंडिया में होता है, पूरे वर्ल्ड में जहाँ आलू होता है वहाँ पर एक बीमारी होता है। और इसके लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में पहले हम लोग जाने हैं, फिर उसके सिम्टम्स को जाने हैं, फिर उसको उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसको जाने हैं, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। उसके बाद फिर हम लोग इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा डिजीज़ को, लेट ब्लाइट जो डिजीज़ होता है आलू में, पोटैटो में, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा इसको भी हम लोग कंप्लीट जान गए। ठीक है, ये आपके बीएससी बॉटनी ऑनर्स पेपर सेकेंड में जो है 15 मार्क्स में क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू बिहार यूनिवर्सिटी। बट अदर्स यूनिवर्सिटी में भी ये टॉपिक्स पढ़ना है तो आप अपने यूनिवर्सिटी में देख लेंगे कि कितने मार्क्स में क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, उस तरह आपको मेंशन करना रहेगा। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं, बीएससी बॉटनी ऑनर्स कर रहे हैं या जूलॉजी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास जावे और आपको जो है काफ़ी हेल्प हो इस चैनल के माध्यम से। अगर अदर्स रिलेटिव जो आपके बीएससी कर रहे होंगे बॉटनी या जूलॉजी, उन तक इस चैनल का जो है लिंक को आप सेंड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा पहुंच सके। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।